कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 से, जहां हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें एक था गुंडा, एक लड़के का नाम टेरी था और दूसरा उसका दोस्त है। ये तीनों गाड़ी में बैठकर एक घर पर नजर रखे हुए थे, जो कि डॉक्टर हगिंस का था, जो अपनी वाइफ के साथ इस बड़े से घर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इन 2 बूढ़े लोगों को देखकर ये लोग इस घर में चोरी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उन्हें काफी आसान लग रहा था। टेरी की मॉम इस घर में काम करती थी, इसलिए वो भी अक्सर इस घर में आया जाया करता था। टेरी ने इस घर में एक बड़ा सा लॉकर देखा था, जिसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसके मन में लालच आ गया। उसे लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना है। और जब उसने अपने दोस्त को इस लॉकर के बारे में बताया, तो उन्होंने इस घर में चोरी करने का इरादा किया। अपने प्लान में उन्होंने गुंडे को इसलिए शामिल किया था क्योंकि गुंडा लूट मार चोरी चकारी में काफी माहिर था और उसे ये टास्क काफी आसान बच्चों का खेल लगता है, क्योंकि पहले भी वो इस तरह की चोरियां कई बार कर चुका था। अभी लोग अच्छे से जानते थे कि हगिंस अपनी वाइफ के साथ हर फ्राइडे डिनर के लिए बाहर जाता है। आज भी फ्राइडे ही था, इसलिए तीनों इन दोनों के बाहर जाने का इंतजार करते हैं और इस बीच घर में चोरी करने का भी प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जिस कार में बैठकर ये तीनों घर पर नजर रखे हुए थे, वो भी इनकी अपनी नहीं थी, बल्कि ये तो टेरी के दोस्त की एक फीमेल फ्रेंड की थी, जिसका नाम मैरी था। उसे काम पर जाना था, इसलिए वो आकर अपनी कार उन लोगों से वापस मांगी। पर जैसे ही मैरी आई, हगिंस और उसकी वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। मैरी उन लोगों के इरादे अच्छी तरह जान चुकी थी, इसीलिए वो अपने दोस्त को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसके दोस्त का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वो उसकी बात इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ घर में घुस जाता है। उसका दोस्त कार की चाबी मैरी को नहीं देता, बल्कि अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, इसीलिए मैरी बाहर ही खड़ी रहती। उसने चाबी अपने पास इसलिए रखी थी ताकि वो बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करे। उधर वो तीनों घर में घुसते ही महंगा महंगा सामान समेटने लगते हैं। तलाशी लेते वक्त उन्हें एक छोटी सी बच्ची का कमरा भी मिलता है, जो हगिंस की ही बेटी, लेकिन कुछ टाइम पहले उसकी मौत हो गई है, पर आज भी उसका कमरा वैसा ही सजा हुआ था। इसके बाद ये तीनों बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें वो लॉकर दिखाई देता है, जिसे खोलने की ये लोग कोशिश करते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी ये लॉकर नहीं खोल पाते, क्योंकि उस पर कोड लगा हुआ था। बाहर मैरी चिल्लाने लगती है, क्योंकि उन लोगों को काफी देर हो चुकी थी और अब हगिंस के आने का भी टाइम हो रहा था, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। अब इनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए गुंडा उनसे कहता है कि हमें उन लोगों के आने का वेट करना चाहिए, ताकि हम लोग उनसे ही कोड पूछकर लॉकर खोल सके। उसका ये प्लान दोनों को काफी पसंद आता है और वो मान जाते हैं। इसके बाद मैरी का दोस्त बाहर मैरी के पास जाता है और उसे अपनी बातों में लेकर घर के अंदर ले आता है, ताकि कोई भी मसला ना खड़ा हो जाए। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी हगिंस और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं। उनके घर में आते ही तीनों उन पर हमला कर देते हैं। मैरी भी उस वक्त घर में ही थी, इसीलिए हगिंस और उसकी वाइफ उसे भी उनका साथी ही समझ रहे थे। इन सब में हगिंस की वाइफ को चोट लग जाती है, लेकिन ये लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर मैरी जल्दी से उसकी पट्टी करती है। जिस बीच हगिंस मैरी के हाथ पर लिखा नाम भी देख लेता है। दरअसल हगिंस उस टाउन के सभी बच्चों को जानता था, क्योंकि इस टाउन में सिर्फ कुछ ही लोग रहते थे, इसीलिए हगिंस फौरन मैरी और उसके दोस्त को पहचान लेता है। उन्हीं का दोस्त होने की वजह से वो टेरी को भी पहचान चुका था। हालांकि टेरी हगिंस से छुप रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और क्योंकि गुंडा इस टाउन का नहीं था, इसीलिए वो हगिंस की नजरों से बच जाता है और पहचाना नहीं जाता। अब ये तीनों मिलकर हगिंस और उसकी वाइफ को रस्सियों से बांध देते हैं और अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग हगिंस का क्रेडिट कार्ड ले रहे थे, तो अनजाने में टेरी गुंडे का नाम बोल देता है, जिससे हगिंस उसका भी नाम सुन लेता है, यानी कि धीरे धीरे वो सब उसकी पहचान में आ चुके थे। सामान चुराने के बाद अब ये तीनों हगिंस से उस लॉकर का कोड पूछने आते हैं, लेकिन हगिंस कहता है कि हमारे घर में तो कोई लॉकर नहीं है। हगिंस का झूठ सामने लाने के लिए ये लोग उसे बेसमेंट में लॉकर के सामने ही बिठा देते हैं और दोबारा कोड पूछते हैं। कोड बताने की बजाय हगिंस इन्हें घर जाने का मशवरा देता है, लेकिन मैरी का दोस्त उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था और वो हगिंस के साथ मारपीट करता है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। ये देखकर गुंडा
गुंडा और ज्यादा सख्ती से पेश आने के लिए कहता है, लेकिन मैरी के लिए ये सब बहुत दर्द भरा था, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर गुंडा उसके पीछे जाता है क्योंकि मैरी का बाहर निकलना उन सब के लिए खतरनाक हो सकता था। गुंडा जब मैरी के पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि मैरी असल में पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर जा रही थी। ये जानकर गुंडे को बहुत गुस्सा आया। वो मैरी को पकड़ लेता है लेकिन उसे मारता नहीं, सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है। मैरी की चीखने चिल्लाने की आवाज बेसमेंट तक सुनाई देती है, इसलिए हगिंस मैरी के दोस्त से कहता है कि वो आदमी यानी गुंडा एक बुरा इंसान है। हगिंस जब मैरी के दोस्त का नाम लेकर उसे पुकारता है तो वो भी हैरान रह जाता है। हगिंस कहता है, टेरी और तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, इस गुंडे की संगत में रहकर ऐसे बन गई हो। अब मैरी का दोस्त और टेरी भी अच्छे से समझ चुके थे कि वो अब उसकी नजरों में आ चुके हैं और वो उन दोनों की फैमिलीज को भी अच्छे से जानता है, इसीलिए वो इन्हें एक और मौका देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मैरी का दोस्त पैसों के लालच में पीछे हटने से मना कर देता है, पर टेरी सबसे दूर जाने का फैसला करता है। इतने में गुंडा मैरी को बांधकर बेसमेंट में लेकर आ जाता है और फिर से ये लोग हगिंस से कोड पूछते हैं, पर जब हगिंस नहीं बताता तो गुंडा मैरी की दोस्त को कहता है कि इसकी वाइफ की एक उंगली काट दो। तब मैरी का दोस्त भी ऐसा ही करता है। हालांकि मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर गुंडे के डर की वजह से वो हगिंस की वाइफ की उंगली काट ही देता है और बड़े धीमे लहजे में हगिंस से कोड पूछता है। पर अभी भी हगिंस अपनी जिद पर अड़ा रहा। हालांकि उसकी वाइफ की जान खतरे में थी, ये जानने के बावजूद भी हगिंस कोड बताने से साफ इनकार करता जाता है। उन लोगों को समझ नहीं आती कि अगर हगिंस ने खुशी खुशी पैसे दे दिए तो फिर ये लॉकर का कोड क्यों नहीं बता रहा, इसमें ऐसा क्या खजाना छुपा है। मैरी का दोस्त भी यही राज जानना चाहता था, इसलिए इस बार गुंडे की बात ना सुनकर अपने चलाता है और गुंडे पर अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। लेकिन टेरी इनमें से किसी का भी साथ नहीं देता। लड़ाई में गुंडा मैरी के दोस्त को चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा और खुद गुंडा इस पूरे मामले को हैंडल करता है। गुंडा एक खतरनाक इंसान था, इस बात का अंदाजा तो पहले ही हगिंस को हो चुका था, तो अपनी जान बचाने के लिए फौरन उसे कोड बता ही देता है। लेकिन ये कोड गलत था, जिसकी वजह से गुंडा बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मैरी पीछे से गुंडे के सर पर हथौड़ा मार देती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो गया और खून बहने की वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब भी मैरी के दोस्त की सांसें चल रही थी, इसीलिए वो हगिंस से उसका इलाज करने को कहती है, जिसके बाद ये लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। मैरी का दोस्त बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन हगिंस अपनी वाइफ के साथ बिजी था, इस पर ध्यान नहीं देता, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर मैरी हगिंस से उसके दोस्त के इलाज की भीख मांगती है और तब हगिंस भी मान जाता है। हगिंस उसके जिस्म से ब्लेड निकालकर सब लोगों को बाहर जाने को कहता है और साथ ही वो एम्बुलेंस आने तक उसकी देखभाल करने का कहता है। बाहर टेरी मैरी को समझाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, क्योंकि मैरी अपनी बहन से मिलती जुलती थी, जो टेरी की कभी दोस्त थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही वो गायब हो गई है, जिसका जिम्मेदार मैरी टेरी को ही समझती है। टेरी चाहता था कि मैरी उसकी बहन की जगह लेकर उसके साथ रहे, पर वो इन सब के खिलाफ होती है, क्योंकि यहाँ भी ये लोग टेरी की बताए हुए लॉकर की वजह से ही फंसे। अब मैरी जब अपने दोस्त को देखने जाती है तो हगिंस उसे अंदर आने से मना कर देता है, पर मैरी जब जबरदस्ती अंदर जाकर देखती है तो उसका दोस्त बेसुध पड़ा था। हगिंस कहता है इसे दवाइयों का नशा है, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है, लेकिन मैरी को कुछ ठीक नहीं लगता। मैरी एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। हगिंस जब एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है दोबारा, तो मैरी अपने दोस्त को चेक करती है और पता चलता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है, उसकी पल्स भी रुक गई। मैरी को लगता है कि हगिंस ने ही उसकी जान ली है। उधर हगिंस कॉल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोन की तारें तो कटी हुई हैं, यानी कि हगिंस ये सब ड्रामा कर रहा था। मैरी जब बाहर आकर देखती है तो हगिंस की वाइफ टेरी को इंजेक्शन दे रही थी ताकि उसके पैर की चोट ठीक हो सके। मैरी अब समझ चुकी थी कि वो इस घर में पूरी तरह फंस चुकी है और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी उसकी वाइफ मैरी के पास आकर उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और
थप्पड़ मारकर अपनी बेटी का नाम लेती है, लेकिन हगिंस आकर अपनी वाइफ को संभालता है और कहता है कि इसे भूलने की बीमारी है और वहाँ से ले जाता है। मैरी आकर टेरी से फोन मांगती है, लेकिन उसका कहना था कि मेरा फोन हगिंस के पास है। अब वो लोग मिलकर चाय पीते हैं और टेरी उनके साथ काफी अच्छा महसूस करता है, लेकिन मैरी उनकी कोई भी चीज लेने से मना कर देती है। हगिंस उन्हें एक नोटबुक दिखाता है जिसमें बहुत सारी खोई हुई लड़कियों की फोटोज होती हैं और ये सब हगिंस की वाइफ की यादों को जिंदा रखने के लिए किया गया था। इसमें मैरी की बहन की फोटो भी थी, जिससे वो समझ गई कि मेरी बहन की गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। मैरी जब उनसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कहती है तो हगिंस मैरी को अलमारी में बंद कर देता है और फिर अपनी वाइफ को ऊपर रूम में सुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी वाइफ मैरी को सजा देने का फैसला करती है, जिसके लिए हगिंस भी मान जाता है। उधर हगिंस की वाइफ के दिए हुए इंजेक्शन की वजह से टेरी की दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं, पर वो अभी भी कुछ समझ नहीं पाता। टेरी को मैरी पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वो उसे अपनी बातों में उलझाकर अलमारी से निकालने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। साथ ही टेरी को भी यहाँ से निकालने का वादा करती है। चारों तरफ से दरवाजे बंद करने के बाद हगिंस और उसकी वाइफ मैरी को सजा देने के लिए एक गैस छोड़ते हैं, जिससे मैरी की तबीयत खराब होने लगती है। मैरी जैसे तैसे हगिंस की वाइफ का मास्क छीनकर खुद लगा लेती है, लेकिन इस बीच हगिंस की वाइफ उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिस दौरान हगिंस टेरी को वहाँ से ले जाता है। मैरी हगिंस की वाइफ को एक रूम में अपने साथ बंद कर लेती है, लेकिन अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में हगिंस की एक उंगली कट जाती है, लेकिन फिर भी हगिंस मैरी का मास्क उतार लेता है। मैरी हगिंस से उसकी वाइफ के बदले टेरी और घर की चाबी मांगती है और हगिंस उसकी बात मान लेता है। वो टेरी के साथ गैराज तक पहुंचती है, पर निकलते वक्त सामने हगिंस और उसकी वाइफ खड़े होते हैं और अब टेरी मैरी को शूट करके मार देता है, क्योंकि इन दोनों ने टेरी से वादा किया था कि वो उसे उसकी दोस्त यानी मैरी की बहन से मिलवाएंगे। तो यहाँ खुलासा होता है कि अपनी बेटी के मरने के बाद हगिंस ने कई लड़कियों को अगवा किया था, लेकिन उनमें उनकी बेटी जैसी बात नहीं थी, इसलिए सब इनके हाथों मारी गई। लेकिन उन्हें मैरी की बहन पसंद आ गई थी, इसलिए टेरी को उससे मिलवाने का कहा और वो यहीं रुकने के लिए राजी हो गया। एक हफ्ते बाद टेरी की माँ उनके घर टेरी का पूछने आती है और ये दोनों मना कर देते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक लाश को जमीन में गाड़ रहे हैं, जो और किसी की नहीं बल्कि टेरी की थी, क्योंकि उनके घर में चोरी करने का मास्टरमाइंड प्लान उसी का था। उन सब के बाद टेरी को भी मारकर उन्होंने अपना बदला ले लिया, क्योंकि उन्होंने टेरी से झूठ बोला था। सच तो ये था कि बाकी लड़कियों के बाद उन्होंने मैरी की बहन को भी मार डाला था, क्योंकि उन दोनों का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और इतने सारे लोगों को मारकर उन्हें खून करने की आदत हो गई थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।